आज जब आशी सुबह सुबह उठी तो खिड़की से बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया। अरे कहाँ चले गए, कल तो यहीं थे। इतने महीनों से रोज़ सुबह सुबह दोनों को देखना उसकी आदत सा बन चुका था, और आज जब दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो आशी को कुछ खाली खाली सा महसूस हो रहा था। सुबह सुबह बस वो दोनों सामने दिख जाते तो आशी की रोम रोम पुलकित उठती थी, सुवासित उठती थी उसकी सांसें। मन एक अद्भुत खुशी महसूस करने लगता, और सबसे खास बात इन सब का सकारात्मक प्रभाव पड़ता उसके मन मस्तिष्क पर, और कलम खुद ब खुद कोई गीत लिखने लगती। पता नहीं क्या जादू था उन नरगिसी फूलों में, बस देखते ही मन मचल उठता। शायद असीम का असीम प्यार भरा था उनमें। आखिर उसी ने तो आशी के जन्मदिन पर यह गमला उसे उपहार में दिया था, और फिर दोनों ने मिलकर उसमें नरगिसी फूलों का यह पौधा लगाया था। देखो ना आशी, तुम्हारे लिए एक काम सौंप कर जा रहा हूँ। कल ही मुझे कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए दुबई निकलना पड़ रहा है। बस 6 महीने की तो बात है, फिर आते ही जट मंगनी और पट ब्याह। बस तब तक मेरी यादों को इस पौधे में संजोती रहना। असीम को आशिक को बातों में उलझाना बड़े अच्छे से आता था। असीम बेशक चला गया था, लेकिन आशी हर रोज़ बड़े अरमानों से उस पौधों को सींचती रही। आशी की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था जब वह रोज़ सुबह उठी और उन पौधों पर 2 फूल खिले हुए देखे, पीले रंग के। दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, आशी और असीम की तरह। आशी रोज़ उन फूलों को निहारती रहती और असीम को याद करती। आशी की रोज़ असीम से फ़ोन पर बात होती थी। भला 2 साल से चल रहा प्रेम दूरियों से कैसे कम हो सकता था। इसी प्रेम की शक्ति ने तो उसे क्या बना दिया था। कभी किसी को चिट्ठी पत्र में 2 अक्षर ना लिखने वाली आशी की कला आज अनवरत चलने लगी थी। अपने जज्बातों की स्याही में भिगोकर क्या ने लिख डाला था उसने। तेरे एहसास में खुद को ऐसे फना कर दिया हमने, तेरे एहसास में खुद को ऐसे फना कर दिया हमने, जिंदगी बाकी न बची न तेरे साथ न तेरे बाद। पता नहीं कैसा एहसास थे जो दिल से निकलकर पन्नों पर बिखरते रहे। जब भी मन होता आशी उन नरगिस के फूलों को निहारते हुए खिड़की के पास कागज़ कलम लेकर बैठ जाती। माँ जब डांटना शुरू कर देती तब सुध पड़ती कि कुछ खाना भी है और घर का कामकाज भी देखना है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था उसे। पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने लगे। माली से पूछकर खाद पानी भी डाला। असीम को फ़ोन पर बताया तो वह भी खूब हंसा, फिर बोला पतझड़ बीत जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। आशी फिर भी आश्वस्त नहीं हो पाई रही थी। अब तो बसंत की बहार भी छाने लगी थी, चारों तरफ एक मीठी बयार बहने लगी थी, लेकिन फिर भी आशी को कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देखे बिना बेचैनी बढ़ रही थी। आशी कागज़ कलम फेंककर बाहर आ गई थी और गमले के आसपास ही चहलकदमी करने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी सोच में उसने यह भी ध्यान नहीं रहा कि काफ़ी देर से बाहर की घंटी बज रही है। आशी, कहाँ खो गई हो तुम? दरवाजे पर कब से घंटी बज रही है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? उसकी माँ ने दरवाजे की ओर जाते हुए पूछा। इससे पहले कि आशी संभाल पाती, दरवाजे पर आसिम खड़ा था, मुस्कुराते हुए और हाथों में नरगिसी फूल लिए हुए। दोस्तों, हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और ताकि ऐसी दिल को छूने वाली स्टोरी रोज़ ला सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।